नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आज हम ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करेंगे जिसका सरोकार सीधे आपसे है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस विपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की इंटरस्टेट क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे साइबर शातिरों को गिरफ्तार किया है जो सांसों पर साइबर क्राइम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना महामारी में पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। शासन से लेकर प्रशासन तक के लोग जान बचाने की जुगत में जुटे हुए हैं। इस मुश्किल घड़ी में साइबर शातिर घर में बैठकर सोशल मीडिया पर सांसों का सौदा कर रहे हैं, लोगों को चूना लगा रहे हैं। आज बेनकाब होगा प्राण हर गैंग, एक एक चेहरे से हटेगा पर्दा। जो सांसों का करते धंधा, लाचार लोगों को बनाते शिकार, एक फोन कॉल पर करते कंगाल। दिल्ली से लेकर बिहार तक फैला जाल, माया नगरी से भी जुड़ा है तार। आप भी हो जाइए होशियार, नहीं तो हो सकते साइबर शिकार। न्यूज 18 पर देखिए सबसे बड़ा खुलासा, सांसों पर साइबर जाल। अब तक तो आपने जान ही लिया होगा कि ये शातिर साइबर अपराधी कैसे पूरे भारत में अपना जाल फैला चुके हैं और कैसे लोगों को ठग रहे हैं। अब आपको इन साइबर अपराधी के बारे में बताते हैं। इंसान रूपी इन साइबर कातिलों की काली करतूत को आपने जान लिया। अब हम आपको बताते हैं कि ये कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं। इनकी पहचान क्या है? नाम दीपक, उम्र 21 साल, शिक्षा 10वीं पास, काम ठगी करना, गांव विजभानपुर, जिला नालंदा। नाम श्रवण, उम्र 35 साल, शिक्षा 10वीं फेल, काम ठगी करना, गांव नीमगंज बिहार शरीफ, जिला नालंदा। नाम मिथिलेश, उम्र 28 साल, शिक्षा 5वीं पास, काम ठगी करना, गांव नरसलीगंज बिहार शरीफ, जिला नालंदा। नाम पंकज, उम्र 26 साल, शिक्षा 10वीं पास, काम ठगी करना, गांव शेखोपुर, जिला शेखपुरा। इन 4 शातिरों को दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम गिरफ्तार कर दिल्ली ले गई है, जहां सभी से टीम पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही इस गैंग में शामिल तमाम अन्य आरोपियों सहित फरार मुख्य सरगना छोटू चौधरी के बारे में विस्तार से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक छोटू चौधरी के गुर्गे पहले फ्लिपकार्ट, फोनो फ्रेंडशिप जैसे पुराने तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया करते थे, लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस महामारी को उसने अवसर बनाकर ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य मेडिकल मसलों के नाम पर साइबर अपराध के मामले को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ सदस्य अभी भी बिहार के नालंदा जिले में रहकर लगातार छापेमारी कर रही है और गिरफ्तारी कर रही है। इसी दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 और शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक को नाबालिग होने के कारण पुलिस ने बेल दे दिया, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम राजेश कुमार, उम्र 31 साल, शिक्षा 12वीं पास, काम ठगी करना, गांव मैरा, जिला नालंदा। नाम दीपक प्रसाद, काम ठगी करना, गांव सुंदरपुर कतरी सराय,
जिला नालंदा। इन सभी सांसों के सौदागरों का सीधा कनेक्शन बिहार से जुड़ा हुआ है। जो छोटू चौधरी गैंग के लिए काम करते हैं, ये सभी शातिर युवा हैं जो कम समय में अपने सपने को साकार कर ज्यादा पैसा कमाने की चाह में अपराध की राह पर निकल पड़े हैं। इन सबका आका छोटू चौधरी है, जिसके इशारे पर ये काम करते हैं और संकट की इस घड़ी में आपदा को अवसर में बदलकर लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं और सांसों की मदद का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि सोशल मीडिया पर ऐसे ठगों से बचें, नहीं तो आप भी इनके झांसे में आकर कंगाल हो सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शंकर आनंद हमारे दिल्ली से सहयोगी जुड़ चुके हैं। शंकर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस वक्त जब पूरे देश में महामारी का दौर चल रहा है, उस वक्त सांसों के सौदागर की खबर आना, और वो भी सबका कनेक्शन बिहार के नालंदा जिले से है। देखिए, इस मामले में जिस तरह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से बकायदा राजधानी दिल्ली और एनसीआर में काफी ऐसे मामले देखने को मिल रहे थे जिसमें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम जो जीवन रक्षक जो उपकरण है उसके नाम पर किस तरह से साइबर अपराधी इस मामले को अंजाम दे रहे थे। और इस मामले में जिस तरह से पता चला था कि बिहार के नालंदा से सबसे ज्यादा कॉल आ रहे हैं, नालंदा बिहार शरीफ का जो इलाका है यहाँ से सबसे ज्यादा कॉल आ रहे थे, लिहाजा इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक विशेष टीम का गठन किया जिसको इंस्पेक्टर विवेकानंद शाह जो है बकायदा वो इसको लीड कर रहे थे और इस मामले को सुपर लीड कर रहे थे डीसीपी मोनिका भारद्वाज, इसके साथ ही एडिशनल कमिश्नर दिवेश सिंह। और पूरे इस मामले पर टीम का गठन करने के बाद तफ्तीश का जिम्मा जिस तरह से बकायदा सौंपा गया और कहा गया कि इस मामले में हर इन्वेस्टिगेशन के तह तक जाइए और इस मामले पर रिपोर्ट जो है बकायदा वो लाना है। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शुरुआती तौर पर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उससे इस मामले में विस्तार से बकायदा पूछताछ की जा रही है और निश्चित तौर पर इस मामले पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, इस मामले में कई लोगों के खिलाफ आने वाले वक्त में जो मुश्किलें जो है उसकी बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से बकायदा इस पूरे गैंग की बात करें तो इस गैंग में 200 से ज्यादा अपराधी अंजाम दे रहे हैं। तो वो किस तरह से बकायदा बिहार के नालंदा या बिहार के अन्य लोकेशन पे रह करके इस तरह के साइबर अपराध के मामलों को अंजाम दे रहे हैं, इस मामले में विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस तरह से बकायदा इस मामले की गंभीरता की अगर बात करें तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई और भी ऐसे आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। शंकर, जिस तरीके से साइबर अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, इस महामारी के दौर में भी साइबर सेल पर की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। अब देखिए, इस मामले की गंभीरता से अगर देखा जाए तो जिस तरह से बकायदा ये मामला जो है काफी गंभीर हो चुका है और जिस तरह से लोग इस कोरोना महामारी के दौरान में अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कई लोग इस आपदा को अवसर बना करके इस लोगों को बकायदा चूना लगा रहे हैं। और जिस तरह से साइबर अपराधियों की बात करें और जिस तरह से खासतौर पर छोटू गैंग की बात करें तो छोटू गैंग या छोटे गैंग जिसको चाहिए, जिस तरह से बकायदा इसके बारे में जानकारी मिली कि 200 से ज्यादा लोगों को इस गैंग में शामिल किया गया और काफी कम उम्र के लोगों को पैसे का लालच देकर, किसी को मौज मस्ती उसका लालच देकर बकायदा इस गैंग में शामिल करवाया गया। और उसके बाद इस मामले को अंजाम देने के लिए बकायदा बिहार से दिल्ली एनसीआर में बकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत बकायदा अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले क्राइम ब्रांच को, उसके बाद इस मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस मामले में जिस तरह से क्राइम ब्रांच के हमारे सूत्र बताते हैं कि जल्द ही इस मामले में कुछ और भी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इस मामले में जो मुख्य मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी? देखिए, मास्टरमाइंड जो है वो छोटू चौधरी, उसको भी गिरफ्तार जल्द ही कर लिया जाएगा। जिस तरह से क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले पर कई टीम बकायदा काम कर रही है और बिहार और इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में बकायदा इस मामले पर तफ्तीश कर रही है। छोटू चौधरी की बात करें, छोटू चौधरी बहुत ज्यादा उम्र का नहीं है और काफी कम उम्र में इस तरह के साइबर क्राइम के मामलों को अंजाम देकर वो काफी पैसा कमा चुका है। जिस तरह से अगर साइबर क्राइम के मामलों की अगर बात करें तो अब तक वो इसी तरह के मामलों को अंजाम देते हुए करोड़ों रुपए कमा चुका है। और इसके साथ ही जो काफी कम उम्र के लड़के होते हैं उसको भी पैसे का लालच देकर वो अपने गैंग में शामिल करता है और कहता है कि पैसा कमाना है तो आना होगा। तो जी शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर से वापस लौटेंगे।
तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये साइबर अपराधी इस पूरी घटना को अंजाम देते थे। कोरोना जिसने जिंदगी के मायने बदल दिए, खुशियों के मायने बदल दिए, नियम कानून और कायदे बदल दिए, वक्त बदला, एहसास बदला, जज्बात बदले, लेकिन अफसोस फितरत नहीं बदल पाई। इंसानी फितरत है कि ना तो सोच बदली है और ना ही इन भयानक हालातों से सबक लिया है। देश की उखड़ती सांसों को राहत दी जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रेल चली, प्लांट बने, लेकिन इंसान नहीं बदला। ऑक्सीजन की कालाबाजारी तो सुनी होगी, लेकिन क्या सांसों के लुटेरे कभी देखे हैं? चंद सांसों की लूट मची है। इंसान कुदरत के कहर के आगे कितना बौना है, इससे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो बेहद ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि टूटती सांसों के बीच लुटेरों की फितरत नहीं बदल रही है। जिस देश में इंसानियत चंद सांसों की भीख मांग रही है, उस देश में सांसों के लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं। इस देश की हवा को हुआ क्या है? ये कैसी आफत आन पड़ी? देश चंद सांसों के लिए रो रहा है, तड़प रहा है। ऑक्सीजन का टोटा ऐसा है कि पल पल इंसान का जीना मुश्किल हो रहा है। देश खून के आंसू रो रहा है। एक तरफ ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, तो दूसरी ओर अस्पताल हाथ खड़े कर रहे हैं। अपनों को खो चुके लोग पछता रहे हैं, तो वही जो लोग अपनों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके अंदर एक चीज है, ऑक्सीजन की किल्लत है। उम्मीद लिए दिन चढ़ रहा है और उम्मीद लिए शाम ढल रही है, और उम्मीद ये है कि ऑक्सीजन की पूर्ति कहीं से भी कैसे भी हो जाए। इसी का फायदा उठा रहे हैं सांसों के सौदागर, जो गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं, लूटने के लिए बैठे हैं। आज हम जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोल देगा। आपको सावधान करने वाली है ये रिपोर्ट। उन चेहरों को बेनकाब करने वाली है जो देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर बिहार समेत कई राज्यों में अपना जाल फैला चुके हैं। मजबूर और लाचार लोगों को मदद का झांसा देकर अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनकी गाढ़ी कमाई को चूना लगा रहे हैं। ऐसे ही एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है जो दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फोन कॉल पर कंगाल कर रहा है। संकट की घड़ी में मौत का सौदा कर रहा है और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है। कुछ ऐसे ही साइबर लुटेरे हैं जो आपदा को अवसर बना रहे हैं और लूट के खेल को धड़ल्ले से चला रहे हैं। पैसे डलवाना, उससे पैसे निकलना, नया नया और पेमेंट के तरीके ढूंढना जिसको कि इजीली किया जा सकता है, जिसमें कि KYC नॉर्म वेरिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे बैंक में देखिए सर्टेन विंडो आपको 60 दिन या 90 दिन का विंडो देते हैं जिसमें कि आपके KYC नॉर्म वेरीफाई होते हैं। इस विंडो में ही ये सारा अपना काम करके फिर उस बैंक को छोड़ के नया खाता खुलवा लिया, और ये लगातार इनकी प्रोसेस चलती रहती है। बैंक खाते खुलवाते रहते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं और इधर अपनी मैसेजिंग को उसी हिसाब से जैसा कि अभी ज़रूरत है लोगों को उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करने की प्लान बना के और लोगों को ड्यूब करते हैं। न्यूज़ 18 के दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद ने जब इसकी पड़ताल की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान कई बार ऐसा देखा गया कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे मोबाइल नंबर सर्कुलेट होते थे जिसमें कहा जाता था कि अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए या कोई मेडिकल उपकरण चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करें और आपको वो तमाम सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन उन्हीं नंबरों में कुछ ऐसे नंबर होते थे जो होता था साइबर अपराधियों का, और उसी के आधार पर इस तरह के साइबर मामले को अंजाम दिया जाता था। सही सुना आपने, इस गिरोह की यही सच्चाई है।
कोरोना संक्रमण काल के दौरान बिहार का छोटू चौधरी गैंग सोशल मीडिया का प्रयोग कर दिल्ली, एनसीआर और मुंबई समेत अन्य राज्यों में 125 से ज्यादा साइबर क्राइम के मामलों को अंजाम दे चुका है। जब इस बात की भनक दिल्ली पुलिस के इंटरस्टेट क्राइम ब्रांच की टीम को लगी, तो क्राइम ब्रांच की टीम सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने लगी। साइबर शातिरों की संदिग्ध गतिविधियों को बारीकी से समझने लगी। मदद के लिए सोशल मीडिया पर जारी नंबरों को खंगालने लगी। इसी दौरान क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी लीड मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की इंटरस्टेट क्राइम ब्रांच एक्शन में आ गई और फौरन बिहार के लिए निकल पड़ी। और बिहार के नालंदा जिले से छोटू चौधरी गिरोह के 4 अपराधियों को धर दबोचा। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब चारों को दिल्ली ले जाकर पूछताछ की, तो सभी ने सारे राज उगल दिए। दिल्ली पुलिस की इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिहार से छोटू चौधरी गैंग के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो साइबर क्राइम के मामलों को अंजाम देता था। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये चारों अपराधी जो हैं ठीक हमारे पीछे हैं। और अगर इन चारों के बारे में बात करें तो जिस तरह से नालंदा में क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार चारों साइबर क्रिमिनल के पास से 21 मोबाइल, 9 ऐसे मोबाइल नंबर जो फेक बैंक अकाउंट से अटैच थे, 23 एटीएम कार्ड, 22 फर्जी मोबाइल सिम कार्ड, बैंक अकाउंट से संबंधित दस्तावेज और पासबुक, लैपटॉप, चेकबुक, आधार कार्ड और वोटर कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बरामद किया गया है। मोबाइल फोन मिले हैं, 22 सिम कार्ड, जो 9 ऐसे नंबर मिले हैं जो कि इनके अकाउंट से टैग है। 23 एटीएम कार्ड मिले हैं डिफरेंट बैंक से, एक लैपटॉप मिला है, कई आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह जिससे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं वो मिले थे। इसके अलावा 19,500 रुपये मिले हैं। दिल्ली पुलिस की इंटरस्टेट क्राइम ब्रांच की टीम की तहकीकात यहीं खत्म नहीं हुई है। टीम के सदस्य लगातार छापेमारी कर रहे हैं और साइबर शातिरों के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक गुनहगार गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी है ये टीम, जिसमें बिहार के नालंदा जिले की पुलिस भी सहयोग कर रही है। दिल्ली से शंकर आनंद के साथ नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। और इस पूरे अपराध में सबसे ऊपर जो नाम सामने आ रहा है वो है छोटू चौधरी का। कौन है ये छोटू चौधरी, इस रिपोर्ट में देखिए। अब तक आपने इन शातिरों के अपराध के बारे में जाना, ये कौन है और कहां के हैं ये भी जाना। अब इन सब के आका के बारे में बताते हैं कि कैसे एक आम पढ़ा लिखा लड़का पूरे नेटवर्क को चला रहा है और लोगों को अपने जाल में फंसाता है और कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच देकर इन सबको शातिर साइबर अपराधी बना रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके नेटवर्क में करीब 200 से लेकर 300 लोग फर्जीवाड़े का काम करते हैं। दरअसल बिहार के नालंदा जिले में छोटू चौधरी बहुत ही चर्चित अपराधी का नाम है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी के घर की है। एक छोटे से घर में रहकर कैसे पूरे नेटवर्क को चला रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के डीसीपी अनिश रॉय के मुताबिक इस कोरोना संक्रमण काल के दूसरे फेज के दौरान सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के फर्जी कॉल बिहार से ही आए थे, जो ज्यादातर इसी अपराधी के गुर्गे अंजाम दे रहे हैं। छोटू चौधरी करीब 2-3 सालों से लगातार साइबर क्राइम के मामलों को अंजाम दे रहा है। इसी दौरान अब वो कई अवैध संपत्तियों का मालिक भी बन चुका है। छोटू चौधरी अपनी टीम में बेहद कम उम्र वाले युवकों को ही रखता है, जिन्हें पैसों और मौज मस्ती का लालच देकर वो इस धंधे में उतारता है और इसके बाद उन्हें साइबर अपराधी बना देता है और अपने इशारों पर नचाता है। चौधरी इस पूरे के ऊपर में बैठा हुआ है, इज द मेन ऑर्गेनाइजर। इसने सिर्फ मैनेजर्स रखे हुए हैं अलग अलग चीज़ों के, जैसे इसमें दीपक मैनेजर था जो कि बैंक अकाउंट बनवाना, बैंक अकाउंट को ऑपरेट करवाना, बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाना, फिर उस पैसे को
सब जगह। तो इसके वर्टिकल में भी और लोग हैं, इसके लिए हमारी टीम एक टीम तो ऑलरेडी बैठी हुई वहाँ, उसको भी सप्लीमेंट करना है। दूसरा जो है वो मैसेजिंग वाली टीम, उसमें थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो अभी मिले हैं ये क्योंकि एजेंट्स इन्होंने हायर किया हुआ है आगे, वो एजेंट बैंक से खाता खुलवाने में या ऑनलाइन खाता खुलवाने में मदद करता है। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नवादा, बिहार शरीफ और एडजॉइनिंग झारखंड के जो एरियाज हैं, इसमें इस तरह के हमारे अभी तक अनुमान के मुताबिक है काफ़ी गैंग एक्टिव है और बिहार पुलिस भी इस पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। गिरफ्त में आया दीपक महज 21 साल का है। वो इस नेटवर्क का सबसे सक्रिय सदस्य है, जिसका ओहदा इस गिरोह में दूसरे पायदान पर है। और जब दिल्ली पुलिस की इंटरस्टेट क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया और उसके अकाउंट को खंगाला तो करोड़ों रुपए की हेराफेरी सामने आई। अब इसके काम करने के तरीके के बारे में भी बताते हैं। जिन्हें भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, उनको अस्पताल में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाता था और अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते थे। वैसे लोगों को छोटू चौधरी गैंग सोशल मीडिया के मार्फत कुछ मोबाइल नंबर मुहैया कराता था, जिस पर लोग आंखें बंद कर भरोसा कर लेते थे। लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए ये शातिर बदमाश ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के नाम पर उन्हें लूट लेते थे। जामतारा पर से इंपॉर्टेंट भी है, इसमें सिम कार्ड में जो हो रहा है वो अलग अलग जगह से खरीदा हुआ सिम कार्ड है, कोई एक्टिवेटेड सिम कार्ड है। इस एस्पेक्ट को भी हम जो अप्रोप्रिएट फोरम है उस पर हम टेकअप कर रहे हैं। प्लस जो इस तरह के मोबाइल फोन जो सस्पेक्ट आ रहे हैं उनके IMEIs को भी ब्लॉक कराने की कोशिश कर रहे हैं और सेपरेट फोरम्स पे वो सब साइमल्टेनियसली ये काम चल रहा है कि जितने भी इसके टूल्स हैं उन सारे टूल्स को हम थोड़ा नाकाम कर दे रहे हैं। सिम से भी एक्शन शुरू हो गया है। बहरहाल साइबर अपराधी लगातार ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। कोरोना काल में यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हालांकि इस मामले के अनुसंधान में पुलिस जुटी है। ऐसे में देखना यह होगा कि पुलिस कब तक छोटू चौधरी को गिरफ्तार कर पाती है और इस तरह के साइबर अपराध पर लगाम लगा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। शंकर, सबसे पहले तो सवाल यही रहेगा कि सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि इस पूरे मामले में कितने लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है और आने वाले दिनों में कितनों की गिरफ्तारी संभव है? देखिए, पूरा गैंग जो है, जो इस गैंग में तकरीबन 200 से 300 लोग हैं, लेकिन कोशिश हो रही है कि इस गैंग का जो मुख्य सरगना है छोटू चौधरी, इसके साथ साथ जो वो शख्स जो बैंकों में बाकायदा फर्जीवाड़ा करते थे और बैंक के अधिकारियों के साथ मिल करके फर्जी बैंक अकाउंट खोलते थे, जिस तरह से बाकायदा लोगों को चूना लगाने के बाद फिर पैसा निकालते थे, तो वो कौन कौन से बैंक के कर्मचारी जो हैं वो बाकायदा इसमें शामिल हैं। और इस मामले में कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक दूसरे नहीं, बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जो सफ़ेद पोस्ट लोगों से भी जुड़े हुए हैं, तो उसको बाकायदा खंगालने का काम दिल्ली पुलिस काम कर रही है। और इस मामले में सबसे जो मुख्य काम है इस गैंग के मुख्य सरगना को पकड़ना। अब समझा जा सकता है कि अगर इस गैंग के एक जो गिरफ्तार हुए हैं 4 सदस्य, इसमें से एक का जो बैंक अकाउंट जब खोला गया तो उसमें पता चला कि तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग में उसका ट्रांजैक्शंस उस अकाउंट से हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि अभी एक अकाउंट से जब इतनी जानकारी मिल रही है तो और बाकी के जो इनपुट्स मिले हैं, बाकी के जो बैंक अकाउंट्स के बारे में जो जानकारी मिली है, जब उसको तलाशा जाएगा, जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो कई और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। और किस तरह से पैसे का लेन देन होता था। इन तमाम जानकारियों के लिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जर्म्स को किल करने व इम्यूनिटी